मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2027 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2027 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो मेरे सभी प्यारे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं हमारी इस बेहतरीन सी क्लास में, जिसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फिजिक्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको जो डेरिवेशन बताऊंगा वो सारी डेरिवेशन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस बार 2027 की बोर्ड परीक्षा में वही डेरिवेशन आपके एग्जाम में आने वाली है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, क्लास को बिल्कुल मैं लेट नहीं करूंगा, इस क्लास को शुरू कर देता हूं। और शुरू करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं उनको बता दूं कि मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने खुद यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की और फिजिक्स के अंदर 94 मार्क्स स्कोर किया है। आइए शुरू कर देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, क्या आप तैयार हैं डेरिवेशन का खेल खत्म करने के लिए? बिल्कुल मजा आ जाएगा आज की क्लास के बाद, आपको डेरिवेशन का डर खत्म हो जाएगा। मैं आपको जो डेरिवेशन बताऊंगा उन डेरिवेशन को आपको कॉपी पर भी लिखना है, केवल देखना नहीं है। मैं आज आपको डेरिवेशन बताऊंगा और बहुत जल्दी मैं उनका सॉल्यूशन लेके भी आऊंगा। मतलब मैं सॉल्यूशन बहुत जल्दी लेके आऊंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्लासेस आज से रेगुलर होने वाली हैं, डेली बेसिस पर क्लास आई। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने सारे दोस्तों को शेयर भी कर देना है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं शुरू कर देता हूं हमारी डेरिवेशन की क्लास को। हमारी पहली नंबर डेरिवेशन कौन होने वाली है? हमारी फर्स्ट नंबर डेरिवेशन है विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरे प्यारे भाई बहन, ये डेरिवेशन पूरे 5 नंबर की आती है और पहले चैप्टर के अंदर ये डेरिवेशन होती है। आप 2008 से लेकर 2011, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 25 हर साल बोर्ड में रिपीट हो रही है। तो इस डेरिवेशन को आपको छोड़कर नहीं जाना। इस डेरिवेशन का मैं आपको जो डेरिवेशन बता रहा हूं उन सारी डेरिवेशन का मैं वन शॉट लेके आऊंगा, सारी डेरिवेशन को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन सारी डेरिवेशन को आपको एक बार कॉपी पर जरूर लिखना है, इन डेरिवेशन को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। सेकंड नंबर डेरिवेशन होगी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले हमने देखी थी अच्छी स्थिति में और उसके बाद निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें भी देखो लगातार फ्रीक्वेंट ईयर्स में लगातार रिपीट हो रही है। तो यही मैं बोल रहा हूं कि वही डेरिवेशन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आए। 2 डेरिवेशन हो गई, उसके बाद मैं तीसरे नंबर की डेरिवेशन पर चलता हूं। हमारी थर्ड नंबर डेरिवेशन कौन होने वाली है? हमारी तीसरे नंबर की डेरिवेशन आपकी आंखों के सामने है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है। भाई गाउस की प्रमेय आपने पढ़ी होगी, गाउस की प्रमेय का अनुप्रयोग होता है। भाई ये 5 नंबर की डेरिवेशन है। आप 2015 से 16, 18, 20, 23, 24 हर साल रिपीट हो रही है और वो भी पूरे 5 नंबर के अंदर ये डेरिवेशन आने वाली होती है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको इस तरीके से डेरिवेशन कराऊंगा। मैं बहुत जल्दी सॉल्यूशन लेके भी आ रहा हूं और इस तरीके से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आपको डेरिवेशन एक बार में ही समझ में आएगी। चौथी डेरिवेशन क्या होगी? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होता है? भाई अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं तो अनसॉल्व्ड पेपर उठाकर देख लीजिए, ये आपको हर साल दिखाई पड़ेगी। 2026 के पेपर में भी 5 नंबर में आई थी ये डेरिवेशन। क्या डेरिवेशन है? कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, छोड़ के नहीं जाना, पूरे 5 नंबर पक्के करने वाली डेरिवेशन है। चलता हूं हमारी 5वीं नंबर डेरिवेशन की, हमारी 5th नंबर डेरिवेशन की तरफ। ये बिल्कुल छांटी हुई डेरिवेशन है, इनमें से एक भी डेरिवेशन को आपको छोड़कर नहीं जाना। सारी डेरिवेशन अब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 5th नंबर डेरिवेशन आपकी स्क्रीन के सामने है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत विभव पूछा गया है। अभी आपसे पूछा गया था कि अच्छी स्थिति में तीव्रता, लेकिन यहां पर डेरिवेशन ने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है। यहां पर तीव्रता ना पूछकर विभव पूछ लिया गया है कि विद्युत विभव क्या होता है, और वो भी अच्छी स्थिति में। आप देखो 2013 में, 14 में, 15 में, 17 में, 2022 में, 2023 में, 24 में, 25 में लगातार रिपीट हुई है। तो 2027 के बोर्ड के पेपर में भी आने में इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पेपर में अच्छी स्थिति में या निरक्षी स्थिति में विभव पूछा जा सकता है। निरक्षी स्थिति में बहुत कम चांस है, लेकिन अच्छी स्थिति में विभव के पूरे पूरे चांस है 5 नंबर के अंदर आने के। नेक्स्ट 6वीं नंबर डेरिवेशन क्या होगी? कि विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध। भाई अगर आप विश्वास नहीं करोगे, पिछले 10 सालों का देखोगे अगर आप पेपर, तो पिछले 10 सालों में 8 से 9 साल लगातार ये डेरिवेशन रिपीट हुई है कि विद्युत धारा में और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। पूरे 5
5 नंबर की डेरिवेशन होती है। और मैं आपको मेरे प्यारे भाई बहन मैं आपको बता दूं कि उस तरीके से ये डेरिवेशन कराऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आपको क्लास के अंदर ही ये पूरी डेरिवेशन समझ में आ जाएगी। इस तरीके से बताऊंगा। इसमें देखो आप 2006 से 2025 तक कंटिन्यूअसली रिपीट हो रही है भाई। 2006 से 2025 तक एक आधा साल ही रहा होगा जब ये नहीं आई हो, वरना हर साल ये डेरिवेशन रिपीट होती है। नेक्स्ट डेरिवेशन पर चलते हैं। हमारी 7वें नंबर की डेरिवेशन क्या होने वाली है? 7th नंबर डेरिवेशन। ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। मैं अगर 10 बार इंपॉर्टेंट बोलूं तब भी कम है, क्योंकि ये सारी डेरिवेशन पिछले 10 सालों के पेपर को देखकर, सातों सेटों को देखकर मैं छांट के वो डेरिवेशन लेके आया हूं। क्या डेरिवेशन है कि समांतर जो हमारे पास धारावाही चालक तार है, उन दोनों के मध्य लगने वाले बल का व्यंजक भाई। ये आपको मैं बता दूं कि ये डेरिवेशन 2027 के पेपर में छपी हुई है, क्योंकि ये डेरिवेशन हर साल रिपीट हो रही है। इस साल आप देखो 2008 से लेकर 14 से लेकर 22 से लेकर 26 से लेकर भाई 2026 में भी डेरिवेशन आई है, तो 27 में भी इसको आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। दोनों तारों के बीच बल का व्यंजक हर साल एग्जाम में आता है। 8वें नंबर की डेरिवेशन क्या होगी कि धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना। इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र पूछा गया था, लेकिन अब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की भी डेरिवेशन एग्जाम में आती है। आप देख सकते हैं कि कितने सालों से लगातार रिपीट हो रही है, इसीलिए आपको इसको भी छोड़कर नहीं जाना। इन सारी चीजों को कॉपी पर लिखना है, एक अलग से पेज पर लिखना है और उस पेज को अपनी स्टडी टेबल पर चिपकाना है, ताकि आपकी निगाह बार बार जाए, आप उन डेरिवेशन को कर पाएं और उनका रिवीजन भी अच्छे से कर पाएं। 9 नंबर डेरिवेशन क्या होगी? हमारी 9th नंबर डेरिवेशन। 9th नंबर डेरिवेशन को देख लेते हैं। क्या है कि एक लंबी प्रणालिका, क्या बोल रही है कि एक लंबी प्रणालिका के लिए स्वाप्रेरकत्व का सूत्र का व्यंजक। भाई स्वाप्रेरकत्व हो या अन्योन प्रेरकत्व हो, एग्जाम में क्वेश्चन आपके आएगा स्वाप्रेरकत्व से भी और अन्योन प्रेरकत्व से भी। एग्जाम के लिए देखो 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, 23 में, 24 में, 26 में हर साल रिपीट हुई है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसके साथ मैं आपको अन्योन प्रेरकत्व वाला भी कराऊंगा, दोनों डेरिवेशन कराऊंगा। और जिस दिन आप लोग बोलोगे, मैं संडे के दिन मैं सोच रहा हूं कि मैं बहुत जल्दी इनका बढ़िया वन शॉट लाऊं, 5 डेरिवेशन करके कराऊंगा। 3 तरीके के वीडियो आएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों को मैं 15 डेरिवेशन को 5 डेरिवेशन करके खत्म कर दूंगा। और उसके बाद आप अपना रिवीजन करते रहना। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। हमारा 10th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? हमारा 10th नंबर क्वेश्चन 10 नंबर डेरिवेशन हमारी क्या होती है? तो एलसीआर परिपथ जो आपके पास होता है, जो आपके पास एलसीआर सर्किट है, उसकी आवृत्ति का व्यंजक एग्जाम में आता है भाई। ये आवृत्ति क्या चीज होती है वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा। मैं उस तरीके से बताऊंगा कि एक बार के अंदर ही क्लास में समझ में आएगा। इसको देख लो कि कितने टाइम से रिपीट हुई है, हर साल रिपीट हुई है, तो इसलिए इसकी प्रायोरिटी आपको रखनी है कि पहले इस डेरिवेशन को तैयार करेंगे, उसके बाद हम और भी डेरिवेशन करेंगे। शुरुआत की जो डेरिवेशन मैं आपको जो बता रहा हूं, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो छोड़ नहीं सकते हैं। पहले इन डेरिवेशन को करेंगे, उनके बाद हमारी बची हुई डेरिवेशन जो होगी उनको डिस्कस किया जाएगा। तो हमारी 11 नंबर डेरिवेशन क्या होगी कि एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा का व्यंजक, आवृत्ति का व्यंजक, प्रतिबाधा का व्यंजक दोनों इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में या फिर 3 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं। 5 में पूछ लेगा या 3 नंबर में भी पूछ लेगा। तो मैं आपको बहुत मजे से ये डेरिवेशन सिखाने वाला हूं। हमारी 12वीं और 13वीं नंबर डेरिवेशन जो है वो ये वाली है। क्या डेरिवेशन बोलती है कि प्रिज्म पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। भाई ये डेरिवेशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप क्या बोल सकते हो कि वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। एंड द लेंस मेकर फॉर्मूला, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, इसके बारे में बहुत ज्यादा सुना भी होगा। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको लेंस मेकर फॉर्मूला भी लेके आऊंगा। मैं इसका बहुत जल्दी वन शॉट लेने वाला हूं, वन शॉट्स के अंदर बताऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको रेगुलर क्लासेस आपकी आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब कर लो और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो। 3 पार्ट्स के अंदर ये सारी डेरिवेशन का मैं फिनिश कर दूंगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में। तब तक के लिए आप इन सारी डेरिवेशन को अलग कॉपी पर नोट करके अपने दीवार में, अपनी स्टडी टेबल पर चिपका कर जरूर रखना।